जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ लोकसभा के बारे में कि जो लोकसभा है उसके बारे में हमारे आर्टिकल 81 में दिया हुआ है, और वेरएज़ राज्यसभा के बारे में हमारे आर्टिकल 80 में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो लोकसभा का इलेक्शन है वो लोग डायरेक्ट करते हैं, मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन होता है पब्लिक डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसके अलावा ये जो होता है, अब क्योंकि लोग डायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन रहे हैं, तो लोकसभा को हम लोकप्रिय भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका टेनर होता है लोकसभा का वो 5 ईयर का होता है। और क्योंकि ये जो है ना लोकसभा, ये जैसे 5 ईयर का इसका टेनर बेसिकली होता है, पर ये बीच में कभी भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है कुछ कारणों से। जैसे मान लीजिए कि जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट किया था अगर उनकी डेथ हो जाए तो जाहिर सी बात है कि री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो लोकसभा डिसइंटीग्रेट होती है, भले उसका टेनर फिक्स्ड है 5 ईयर, फिर भी लोकसभा का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ठीक है, और यही एक कारण है, बिकॉज ऑफ इट्स दिस फीचर दैट डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकडाउन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्प्रेरी हाउस। लोकसभा को टेम्प्रेरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोकसभा है ना, ये इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। और इसमें लोकसभा में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है उसी को ही पीएम इलेक्ट किया जाता है, उन्हीं में से। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि एक बार 2000, अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी है और वो लोकसभा का मेंबर है तो उसे भी हम इलेक्ट कर देंगे। नो, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उसी को ही पीएम इलेक्ट करेंगे लोकसभा में। और जैसे इसका एक बहुत एग्जांपल है 2019 में, जैसे बीजेपी के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स थे तो इनकी सरकार बनाई गई थी। ठीक है, और लोकसभा को हम फर्स्ट होम भी कहते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा का मेंबर होने के लिए एज आपकी 25 होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। ठीक है, और इस कारण से भी इसको, किस कारण से, क्योंकि एज लिमिट जैसे कि 25 आप देख रहे काफ़ी यंग एज है, तो हम लोकसभा को यंग पीपल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा में जो ऑफिसर्स होते हैं वो दो होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं वो 552 है, पर अभी करंट जो है 545 ही हम इलेक्ट करते हैं या फिर चुनते हैं, जो भी आप कहें। टोटल नंबर 552 दी हुई है, पर हम अभी करंट में 545 ही कंसीडर करते हैं। और जो इसका डेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट जो है ना क्या करता है कि टू एंग्लो इंडियंस को भी इलेक्ट करता है। एंग्लो इंडियन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़े टाइम में। तो प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस को भी लोकसभा में इलेक्ट करता है, और ये क्या, जो 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है लोकसभा में, इसके बारे में आर्टिकल 331 में गिवन है। तो ये सारा कुछ जो है लोकसभा के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा लेट्स डिस्कस अबाउट राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है इसमें पब्लिक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब इसमें लोग डायरेक्ट जो है नहीं चुनते रिप्रेजेंटेटिव। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, और इसमें कम पढ़े लिखे भी होंगे या नहीं भी होते हैं तो भी इलेक्ट लोकसभा में कर दिया जाता है, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद ही चुनते हैं। और इसके अलावा इसमें राज्यसभा में मोस्ट प्रोबेबली या हाईली चांसेस आर देयर दैट द रिप्रेजेंटेटिव इज़ एजुकेटेड इनफ। तो लोकसभा में मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव एजुकेटेड होते हैं, इसीलिए इसको पब्लिक इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इसमें करवाए जाते हैं। इसके अलावा इसीलिए जो मैंने भी बताया इसको हाउस ऑफ एजुकेटेड भी कहा जाता है। और इसमें हाउस का टेनर फिक्स नहीं है, जैसे लोकसभा का तो है कि 5 ईयर के लिए टेनर फिक्स है, या टेनर 5 ईयर के लिए फिक्स है। पर राज्यसभा का एज अ हाउस टेनर फिक्स नहीं है, पर जो उसमें मेंबर है ना राज्यसभा के, उनका टर्म 6 ईयर फिक्स्ड है। राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 ईयर फिक्स्ड है। और इसके अलावा जैसे कि हमारी लोकसभा ब्रेकडाउन डिसइंटीग्रेट हो सकती है, तो इसीलिए इसको हम टेम्प्रेरी भी कहते हैं। राज्यसभा कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं। और जैसे लोकसभा लोअर हाउस है, वैसे राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है,
और राज्यसभा में अगर मेजॉरिटी है तो भी पीएम को नहीं चुन सकते। जैसे कि 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, फिर भी पीएम मतलब राज्यसभा में पीएम को चाहे मेजॉरिटी हो फिर भी नहीं चुना जा सकता। और इसका एक एग्जांपल 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास मेजॉरिटी थी फिर भी नहीं चुना गया था, ठीक है। उसके अलावा जैसे लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा को सेकंड हाउस कहते हैं। बताया मैंने आपको लोकसभा के लिए से 25 ईयर एज चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए। और जैसे कि लोकसभा को यंग पीपल लेजिस्लेचर कहा जाता है, वैसे ही राज्यसभा को क्या कहा जाता है, ओल्ड पीपल लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा में मैंने आपको बताया था जो ऑफिसर होते हैं वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होता है, और राज्यसभा में जो ऑफिसर है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। और राज्यसभा में जो मैक्सिमम लोग होने चाहिए 250 होने चाहिए, पर करंट अभी कितने हैं 245 होने, मैक्सिमम 250 चाहिए पर करंट हैं अभी 245, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को इलेक्ट करता है, जिसके बारे में हमारा आर्टिकल 80 ए में दिया हुआ है। पर वो लोग बेसिकली उनमें कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, जैसे या तो उनको साइंस में नॉलेज होना चाहिए, या वो आर्ट में स्पेशलाइज होने चाहिए, या फिर सामाजिक सोशल वर्क्स में स्पेशलाइज होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऐसे 12 मेंबर्स को राज्यसभा में इलेक्ट करते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल 80 ए में दिया हुआ है। आई होप इतना क्लियर होगा ये सारा आपको। इसके अलावा अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे 12 राज्यसभा में मेंबर और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स लोकसभा में, मतलब कंप्लीट 14 इलेक्ट कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में जो टोटल नंबर डेजिग्नेट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कितने हैं 14, ये याद रखिएगा। लोकसभा में 2 डेजिग्नेट करते हैं प्रेसिडेंट, और राज्यसभा में 12 करते हैं। तो अब क्योंकि जो पार्लियामेंट है मान लीजिए वो एक घर है, लोकसभा और राज्यसभा इसके 2 कमरे, तो अगर हम ये देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कितने लोगों को डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो दोनों हाउस को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पार्लियामेंट के ये दोनों हाउसेज हैं। तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं इनमें राज्यसभा में 12 डेजिग्नेट करते हैं और लोकसभा में 2। तो अगर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछे कि टोटल कितना डेजिग्नेट हुआ, तो टोटल 14 होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस राज्यसभा को देता है एज अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को थोड़ी ज़्यादा पावर, थोड़ा स्पेशल प्लेस दिया गया है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्यसभा इज़ कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन लोकसभा फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑलराइट। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने देखा कि लोकसभा में टोटल मेंबर 552 मैक्सिमम होने चाहिए, पर करंट अभी 445 है। तो ये देखिए कुछ 552 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया हुआ है। 550 जो होने चाहिए हमारे, मान लीजिए ये सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है, 550 है। उसके अलावा 2 जिनको लोकसभा में 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करते हैं, तो 550 टोटल इंडियंस होंगे और 2 एंग्लो इंडियंस। तो कंप्लीट मैक्सिमम जो लोकसभा की रखी गई है वो हो गया ना 552। तो एंग्लो इंडियन मैंने बोला था, मैं आपको बताऊंगी। एंग्लो इंडियन वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले के टाइम में जो ब्रिटिशर्स अंग्रेज आए थे हमारी कंट्री में, तो यहाँ पे अगर उन्होंने बच्चा कर दिया और फिर जब यहाँ से वो गए उन्होंने उन बच्चों को यहाँ छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब तो वो यहीं रह गया, तो उनको एक दर्जा देने के लिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही डेजिग्नेट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एंग्लो इंडियंस का। तो वो उन्हें लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, या जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं उनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि लोकसभा में 2 हैं तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनते हैं वो एंग्लो इंडियंस को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली वो वही लोग हैं, ठीक है, जो यूरोपियंस रह गए थे इंडिया में। इसके अलावा तो यहाँ पे 550 कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। 530 जो है स्टेट लेवल पे इलेक्ट हो जाती है, और 20 यूटीज़ के लिए हो जाती हैं। यूटी हमारी जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, दामन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो करंट हमारे पास लोकसभा में 545 सीट्स हैं। 5 सीट कहाँ गई, 5 सीट कुछ ऐसे गई, 2 तो हमारे इनके एंग्लो इंडियंस के पास है, 5 जो है ना ये जो हमारा POK के पास 5 है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो 1948 में ही, मतलब अभी
कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले, लागू होने से पहले ही 30% जो एरिया है कश्मीर का वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो 5 सीट्स जो है इनके लिए रिज़र्व है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम नहीं कंसीडर करते, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या पार्लियामेंट में ये बात उन्होंने तय की है कि जब तक हम अपना ये 30% कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जब तक हम इसको जीत ना ले, वापस ना ले लें, तब तक इन सीट्स को खाली रखेंगे, ताकि हमें याद दिलाते रहे कि हमारा ये मिशन है, हमारा 30% कश्मीर हमें इनसे वापस छीनना है, जो कि हम ज़रूर छीनेंगे एक ना एक दिन, ज़रूर कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छीन के, हो। ठीक है, इसके अलावा तो ये 545 का हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। स्टेट लेवल पे जो है 530, ठीक है, और 13 जो है कहाँ पे, यूटी में दिया हुआ है, और एंग्लो इंडियन को 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अब आई होप आपको लोकसभा राज्यसभा कैसे उनकी इलेक्शंस होते हैं, सीट्स क्या है नहीं है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स है, पर करंट 245 ही काम करती हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन से लोकसभा एंड राज्यसभा एट स्टेट लेवल, मतलब इन्हीं का एक स्वरूप है, एक फेस दूसरा हम कह सकते हैं। लेट मी टेल यू दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी वे, बिकॉज आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। सो कंट्री लेवल पे कंट्री और प्रोविंस, कंट्री लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, वेयर प्रोविंस में स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो कंट्री लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, ये पार्ट 5 में दिया हुआ है, प्रोविंस लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये पार्ट 6 में दिया हुआ है, ठीक है। और कंट्री को हमारी पार्लियामेंट संभालती है, प्रोविंस को लेजिस्लेचर संभालता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 अंग हैं, आप जो भी कहें, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। वेयरएज जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके भी 3 पार्ट है, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो ये आप देख रहे हैं कुछ सिमिलरिटी, 2 हाउस और एक लीडर आप कह सकते हैं, वही सेम यहाँ पे लेजिस्लेचर में भी 2 हाउस और गवर्नर लीडर। तो सेंट्रल लेवल पे भी सेम है और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। इसके अलावा जो अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी सिमिलरिटी है तो कुछ और भी सिमिलरिटी होंगी, तो बिल्कुल है। जैसे लोकसभा में 25 ईयर एज होनी चाहिए, वैसी विधानसभा में होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 ईयर्स होनी चाहिए, वैसी विधान परिषद में होनी चाहिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर होनी चाहिए, वैसी गवर्नर बनने के लिए भी 35 ईयर होनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज़ लोकसभा, व्हाट इज़ राज्यसभा, व्हाट इज़ विधान सभा या विधान परिषद, what is governor, where it works, what is the similarity between president, governor, lok sabha, rajya sabha and vidhan sabha, vidhan parishad. So I hope I clarified you in a manner that you could get a brief of it in a understandable way. So yeah, thank you.